और इनकी पूजा करेंगे। हम भूल जाएंगे कि ये किस बिरादरी की हैं। बस पूरी श्रद्धा के साथ इसे सम्मान देंगे। विराजी अगुआ जी, आज आपको कक्षा में जाने की आवश्यकता नहीं है। विराजिए। अरे जी का अगुआ जी तो रो रही हैं। कितने शर्म की बात है। हमारे स्कूल में गांव की अगुआ आई है और हम उनको रुला रहे हैं। अगुआ जी हमें क्षमा कर दीजिए। इसलिए भीमा कि तुमने हमारे नाक में दम किया हुआ था, इसलिए कि तुम्हारा वजूद तुम्हारी हैसियत से बहुत बड़ा हो गया था, इसलिए कि गांव में एक तुम ही हो जो हमसे टक्कर लेती हो, इसलिए कि तुम हमारी सामाजिक संरचना को तोड़कर खोलकर दोबारा बुनने के ख्वाब देख रही थी, इसलिए तुम्हें जकड़ कर उलझा कर हम खत्म करना चाहते हैं। इसलिए हो रहा है तुम्हारे साथ ये सब। और ये तो शुरुआत है, आगे आगे देखो होता है क्या। हमें बस अपनी लड़ाई जीतनी है। अरे मेवा भैया, समझाओ अपनी बेटी को। और आखिर लड़ाई तो यह बात की है ना कि छोटे बिरादरी के लोगों को उनको अपना हिस्सेदारी मिले। तो पूरा गांव जब इसके पीछे चलने लगेगा तो कर लेना अपने हिसाब से जो कुछ करना होगा। और फिर इसमें अगुआ बनने में बुराई का है। ननकू चाचा आप चुप रहिए। अरे भीमा बिटिया सही समझा रहे हैं। गांव वाले अगर एक बार तुमको अगुआ घोषित कर दिए तो तुम माला माल हो जाओगे और उसके बाद तुम्हारे जीवन से अंधकार खत्म और रहेगा सिर्फ अधिकार अधिकार अधिकार। रोशनी के लिए खुद को जलाने की जरूरत नहीं होती है। भीमा सिर्फ हमारी बेटी है और कुछ नहीं। माई तुम डर काहे रही हो? कुछ नहीं होगा। ऐसे कैसे जबरदस्ती हमें अगुआ बना देंगे? तुम चुप रहो और चलो यहाँ से। पंचायत लगी है, सारे लोग इकट्ठे होइए। अरे कौन बात की पंचायत? वो अगुआ के मुद्दे पर ही पंचायत लगाए होंगे। भीमा चल हम कहीं यहाँ से दूर चलते हैं। माई कुछ नहीं होगा, हम है ना। नहीं भीमा तू समझ नहीं रही है। बाबा साहब बाबा साहब बाबा साहब को समझाइए। बाबा साहब समझ नहीं रही है। बाबा साहब समझाइए इनको। बाबा साहब बाबा साहब को समझाइए। बाबा साहब। भीमा ये लड़ाई मुश्किल होगी, बहुत मुश्किल होगी। सच कहूं तो धर्म, विश्वास और सामाजिक संरचना को जोड़कर जो फांस बनाया गया है उसमें जो फंस जाता है वो अक्सर मर जाता है। मुश्किल है इस गिरफ्त से बचना। इसलिए अभी फैसला मेरे सुझाव से नहीं, अपनी हिम्मत को तौलकर करना। क्या सोच रही है भीमा? माई हमको गले लगाओ ना।
जितनी देर तक लगा कर रख सकती हो उतनी देर तक लगा, वो भी जोर से। देखिए, जब आपके घर में कोई अतिथि आता है तो आप क्या करते हैं? स्वागत करते हैं। बिल्कुल। अब वैसे ही गांव को अगुआ मिलने वाला है तो उसका भी स्वागत करेंगे। नहीं, हमारी बेटी अगुआ नहीं है। अरे, आप सब खड़े क्यों हैं? प्रणाम कीजिए, ये अगुआ के पिता हैं। प्रणाम। देखिए, हम तुम्हारे अंतर मन की कशमकश को समझ सकते हैं मेवा। अपनी बेटी को अगुआ बना के समाज हित के लिए दे देना कोई मामूली बात नहीं। पर ये तो सोचिए कि जब ममता और प्रेम का कत्ल होगा